अकिलापुर कस्बे में एक नर्मदा नाम की दादी रहती थी। नर्मदा को उसके बेटे और बहू ने अपने पोते रिंकू के साथ कस्बे में छोड़ दिया था। 1 साल बीत गया था और नर्मदा के पास अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। एक दिन की बात है जब नर्मदा रिंकू के साथ निर्मला के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है। अरे निर्मला, अरे ओ निर्मला, सुनती हो? क्या है सुबह सुबह? माफ करना बहन, पर लल्ला बेहद भूखा है। अगर कुछ खाना बनाया हो तो बस लल्ला के हिस्से का दे दो। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तुमसे कितनी बार कहा है कि तेरे बेटे तो तुझे छोड़कर चले गए और अपनी बीवी को साथ में लेकर गए। अब पूरा कस्बा तुम्हारा भार ढोएगा क्या? निर्मला सुन तो। नर्मदा कुछ और कह पाती उससे पहले निर्मला ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। नर्मदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप रो मत दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा ताकि आपको किसी की बात सुननी ना पड़े। अरे तू ही तो मेरा लल्ला है। अब चल, कुछ दूर और चलना है, प्रधान जी के घर। नर्मदा और रिंकू प्रधान के घर की तरफ चले जाते हैं। प्रधान घर के बाहर खटिए पर बैठा था। नमस्ते अम्मी जी। खुश रहो भोलू। मेरा मतलब है प्रधान जी। अरे अम्मी, मैं तो आपका भोलू ही हूँ। क्या काम है ये बताइए। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। बेटा ही समझिए और बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तुम तो जानते ही हो, मेरा बेटा सारी जायदाद बेचकर चला गया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। निर्मला ने भी मदद करने से मना कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। लल्ला को भूख लगी है, तुम इसके लिए कुछ खाना दे दो। ये भी कोई कहने की बात हुई अम्मी। आप जब चाहे मुझसे खाना ले जाए और बाकी का राशन आज से मैं आपको भेजवा दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि जो राशन तुम दोगे उससे दाल मखनी का ठेला लगा लूं ताकि तुम पर बोझ ना बनूं हर महीने। आप बेफिक्र रहिए अम्मी, मैं कल ही सब बंदोबस्त करके आपके घर पे पहुंचा दूंगा। प्रधान नर्मदा को डब्बे में खाना लाकर देता है। नर्मदा और रिंकू अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। ले लल्ला, अच्छे से खा। जब प्रधान जी राशन भेजेंगे तो तेरी दादी बढ़िया सी दाल मखनी की दुकान खोलेगी और जब खूब दाल मखनी बिक जाएगी तो तेरे लिए कपड़े और खिलौने भी ले आऊंगी। हाँ दादी, खूब सारे खिलौने। और दादी, मुझे किताबें भी चाहिए, तभी तो अफसर बनूंगा ना और पैसे कमाऊंगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है तू लल्ला। तुझे देखकर सारा दुख अपने आप खत्म हो जाता है। दादी। हाँ लल्ला बोल, क्या बात हो गई? मैं कुछ और कह रहा था। अच्छा बता, मैं भी तो सुनूं। दादी, मैं बाहर नदी के पास उस मिट्टी से खेलूंगा तो गंदा हो जाऊंगा, इसलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। अच्छा तो ये बात है। जा खेल ले, लेकिन घर जल्दी लौट आना और नदी में मत जाना। बस बस दादी, मैं समझ गया। नदी में नहीं जाना, शैतानी नहीं करना और मिट्टी भी मत खाना, ठीक है ना दादी? अच्छा जा, अब बहुत बातें करता है। नर्मदा के घर से कुछ ही दूर एक छोटी नदी थी। रिंकू नदी किनारे मिट्टी से खेल रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी जो दिखने में काफी दिव्य था उसे मिट्टी खाता देख के पास आकर कहता है, अरे बेटा, ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? आप भी तो खाइए ना मामा जी, बहुत ही लजीज लग रहा है।
एक ही पल में अपना भी कर लिया तुमने हमें। ठीक कहते हैं कि बच्चे बड़े अनमोल होते हैं। लाओ, जब तुमने कह दिया है तो थोड़ी सी चख लेता हूँ। ये लो मामा जी। रिंकू के हाथ से दी हुई मिट्टी देवता भी चखते हैं। उसे खाकर बेहद खुश नजर आते हैं। वाह भाई, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। कहा था ना मामा जी। रिंकू अपना हाथ आगे करता है और आंखें बंद करके मुस्कुराता है। ये क्या है भांजे, मामा से कुछ कहना चाहते हो? अरे आप समझे नहीं, मेरी दादी कहती है कि एक भांजे को खिलाना 100 ब्राह्मण को खिलाने जैसा है। तब तो मामा जी अब आप मेरे ऋणी हो जाएंगे, इसीलिए आप भी मुझे खिला दीजिए और ये ऋण उतार दीजिए। अच्छा, मामा को अच्छा फंसाया है तुमने, पर मिट्टी नहीं, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। देवता ने अपने हाथ खोले और उसमें से हीरे का एक जादुई चम्मच था जो उन्होंने रिंकू को दे दिया। तभी दूर से नर्मदा की आवाज आती है, रिंकू! अरे भागो भागो, दादी आ गई मामा जी। अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैंने मिट्टी खाई है तो वो डांटेंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ भांजे। वो देवता ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। तभी नर्मदा वहाँ पहुँच गई। अरे लल्ला, तुझे मना किया था ना, मिट्टी मत खाना, पर तनिक भी बात नहीं मानता तू। अरे दादी सुनो तो, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुझे एक मामा मिल गए थे, उन्होंने खिलाई। इस चम्मच पे लगी है, आप भी जरा चख लीजिए। क्या अब तू झूठ भी बोलने लगा? तभी नर्मदा की नजर उस जादुई हीरे के चम्मच पर गई। अरे ये तो हीरे से बना है, कौन दे गया तुम्हें ये? आपको पसंद आए तो आप रख लीजिए दादी, लेकिन मुझे डांटिए मत। सब गुण है ना तुझमें, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा देता है और हर बार बच जाता है। इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, चल घर। एक दिन गुजर जाता है। प्रधान नर्मदा के घर राशन और ठेले का सामान लेकर आता है। हाँ अम्मी, ये रहा सारा सामान। तुम्हारा बहुत आभार भोलू। अरे अम्मी, फिर वही बात, एहसान किस बात की? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज बनता है। यही तो अच्छाई है बेटा तुझमें। मैं सोच रही थी कि ये दाल मखनी बेचकर धीरे धीरे तेरे पैसे भी लौटा दूंगी। आप ना लौटाए तो भी चलेगा, और मुझे पैसे लौटाने की मत सोचिए, बस आपका काम करती जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है। नर्मदा ने दाल मखनी बनाई और अपना ठेला शुरू कर दिया। उसकी सुगंध आते ही रिंकू अपना चम्मच लेकर खड़ा हो गया और साथ ही साथ प्रधान भी। दादी, मुझे भी दाल मखनी। रुक जा लल्ला, तुझे भी खिलाऊंगी, वरना तू सब अपने सिर पर उठा लेगा। अम्मी मुझे भी दे दो, मैं भी चखना चाहता हूँ। लाओ, मैं रिंकू को भी खिला दूंगा। ठीक है भोलू बेटा, अभी लाई। नर्मदा तुरंत प्रधान को दाल मखनी देती है। प्रधान अपने हाथों से रिंकू को खिलाता है। प्रधान जी, बेहद लजीज है ना खाने में? हाँ रिंकू, बहुत ही लजीज बना है ये, लो और खाओ। मैं भी आपको खिलाता हूँ। रिंकू अपने हीरे के चम्मच से जैसे ही प्रधान को खिलाता है, प्रधान चकित रह जाता है। क्या हुआ भोलू, कहीं तीखी तो नहीं है ना? नहीं अम्मी, ये हीरे का चम्मच जब इससे मुझे रिंकू ने खिलाया तो मानो इसका जायका 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। इतना लजीज खाना मानो देवलोक का खाना हो। अच्छा, क्या सच में इसमें असली हीरे हैं? 100% असली है अम्मी, और उससे ज्यादा असली ये जादू है। रिंकू, दादी को भी खिलाओ। नर्मदा जैसे उसे खाती है, उसे एक ऐसा स्वाद आता है जैसे उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वाद कभी चखा ही ना हो। हाँ भोलू, सही कहते हो। मैं ऐसा करती हूँ कि इसी चम्मच का इस्तेमाल अपने भोजन को चलाने में करती हूँ। सबको एक बेहतरीन खाना मिलेगा। अरे अम्मी, भोलू नाम मेरा है और सबसे भोली आप है।
मैं समझी नहीं भोलू। इंसान के मन में सबसे पहले ये आता है कि ये हीरे हैं तो उसे बेच दूं और पैसे कमा ले, पर आप तो इस सब के जायके का अनुभव कराना चाहती है। ये देखकर खाना और बढ़िया लगने लगा है। तभी वहाँ पिंटू आता है और कहता है, अरे भाई, ऐसी बढ़िया खुशबू है, लाओ मुझे भी खिलाओ भाई। बस अभी लाई। नर्मदा उस चम्मच को पूरे खाने में चला देती है और पिंटू को एक दाल मखनी देती है। अरे वाह अम्मी, ऐसे लजीज खाने को तो बेहतरीन ही कहा जा सकता है। मैंने शहर में भी ऐसा कुछ नहीं चखा। खा बेटा और खा, आज कोई दाम नहीं लूंगी इस दाल मखनी का। तभी निर्मला भी वहाँ चली आई और पूछने लगी, अरे ओ नर्मदा, क्या बात है और ये शोरगुल कैसा? आओ बहन, तुम भी चखो दाल मखनी, बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं नहीं खाती, मैं तो बस देखने आई थी कि अब तुमने क्या नया बखेड़ा चालू कर दिया। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सामग्री होगी कहाँ कि तुम कुछ अच्छा बना भी सको। अरे अम्मी जी, चख तो लो, आपका बेटा जो शहर से लाता है उससे भी बेहतरीन है। ए भोलू, बहुत बोलता है। मेरा बेटा जो चीजें भेजता है ना, वैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। चख तो लीजिए, फिर आपकी जो ये बोली निकल रही है ना, वो भी मीठी हो जाएगी। अच्छा, लाओ देखो जरा, बड़े आए बोली मीठी करने वाले। नर्मदा बेहद खुशी से उसे चखने के लिए दाल मखनी देती है। जैसे ही निर्मला उसे खाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ओ नर्मदा, मुझे भी बताओ आखिर कैसे बनाई तुमने ये दाल मखनी? बताती हूँ। नर्मदा ने पूरी बात बताई और तुरंत ही निर्मला उस चम्मच को हाथ में लेकर देखने लगी। क्या बात है निर्मला दादी? ये मेरा चम्मच है। मुझे लगा कि ये खो गई है, अब समझ में आया कि इसने चोरी की थी। बस भी करिए अब आप, कब से चल रही है खराब बातें। अभी जी नहीं भरा तो चोरी का इल्जाम लगाने लग गई हैं आप। ए प्रधान, तुम कुछ नहीं जानते। इससे पूछो कि फिर इसे ये चम्मच कहाँ से मिला। ये चम्मच रिंकू को मिला था जब वो नदी के किनारे खेलने गया था। हाँ, मुझे वो मामा जी ने दिया था। तेरा कोई मामा वामा नहीं है, बस कहानियाँ बनाते हो तुम लोग। मैं चली अपना चम्मच लेकर। ये कहकर निर्मला वो चम्मच लेकर भाग गई। नर्मदा बेहद उदास हो गई। दादी, दादी मेरा चम्मच। रो मत रिंकू, मैं वो चम्मच जरूर लेकर आऊंगा। नहीं भोलू, जाने दो। नदी के पास इसे वो चम्मच जिसने भी दिया था, और मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही है उसे देखकर लगता है कि वो जरूर कोई देवता है। अगर उन्होंने वो चम्मच रिंकू को दिया था तो वो कहीं नहीं जाएगा। तभी निर्मला की जोर की आवाज आई। सभी वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे तो देखा कि निर्मला बाहर गिरी पड़ी है और उसके प्लेट में चम्मच और खाना रखा है। मुझे बचाओ। निर्मला उसे पानी पिलाती है और पूछती है, क्या हुआ निर्मला? मैंने जैसे ही चम्मच से खाना खाया मेरा मुंह जलने लगा, मानो जैसे मैंने 10 मिर्चियाँ एक साथ खा ली हो। पानी भी पिया पर ठीक नहीं हुआ। अभी तुमने जब पानी पिलाया तो राहत मिली है मुझे। देखा अम्मी जी, जिसका है उसी को मिलेगा। ऐसा गलत इल्जाम ना लगाएं। ऊपर वाले ने सब दिया है, लेकिन लालच और जलन ऐसी कि हाथ में कुछ ठीक आ जाए तो देखा ही नहीं जाता। मुझे माफ कर देना नर्मदा। हाँ, ये लो तुम्हारा चम्मच। उस हादसे के बाद नर्मदा की दुकान चल पड़ी। नर्मदा की दाल मखनी अब पूरे कस्बे का सबसे स्वादिष्ट खाना बन गया था।